हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चे, आज हम कक्षा 12 गणित के लिए एक इंपॉर्टेंट सीरीज बच्चे स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सुपर 30 सीरीज। बच्चे, इस सीरीज के बारे में थोड़ा सा आपको बच्चे आज हम इंट्रोडक्शन देते हैं। तो बच्चों, इस सीरीज में हम इंपॉर्टेंट PYQs बच्चे, इसका मतलब है जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चे आपके प्रीवियस ईयर में बोर्ड में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज की क्लास में बच्चे हम सॉल्व करने वाले हैं। और बच्चे, इसके साथ ही साथ जितने भी गेस्ट क्वेश्चन हैं जिनके इस साल आने की प्रबल संभावना है उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सीरीज में सॉल्व करने वाले हैं। और बच्चे, आज डे 1 है इस सीरीज का और आज की बच्चे क्लास में हम चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 3 तक के सभी इंपॉर्टेंट PYQs को बच्चे डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चे, यह सीरीज आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बच्चे आपके लिए एक वरदान साबित होने वाली है। तो जो बच्चे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें बच्चे, बेल आइकन को बच्चे प्रेस कर लें जिससे आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो बच्चे। आइए मेरे भाई, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही जोरदार बच्चे क्लास रहने वाली है। यदि मेरे भाई आप ऐसी ही क्लासेस लगातार चाहते हो तो बच्चे सभी मेरे भाई कमेंट बॉक्स में यस सर लिखकर बच्चे टाइप कर देंगे, ठीक है ना। ठीक है सर। आइए बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा मेरे भाई आज की क्लास का पहला प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न कह रहा है माना समुच्चय n में r बराबर एक संबंध दिया गया है जिसमें a और b के जोड़े हैं इस प्रकार हैं कि a बराबर b माइनस 2 और b का मान 6 से बड़ा है द्वारा प्रदत्त संबंध r है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। बच्चे, ये प्रश्न बच्चे मेरे भाई आपके बोर्ड एग्जाम 2022, 23 और 24 में पूछा गया है। यहां पर ऑप्शन ए दिया है 2,4 बिलोंग टू रिलेशन, ऑप्शन बी दिया गया है 3,8 बिलोंग टू रिलेशन, ऑप्शन सी दिया है 6,8 बिलोंग टू रिलेशन और ऑप्शन डी दिया गया है 8,7 बिलोंग टू रिलेशन। सही बच्चे, वीडियो को पॉज करके मेरे भाई ईमानदारी से बच्चे एक बार बच्चा आप जो है यहां पे ट्राई करेंगे प्रश्न को। ये प्रश्न बच्चे आपके NCERT बुक का ही है और बच्चे आपको एक बार इसको ट्राई करना बनता है। तो आइए बच्चे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आपको बच्चे दिया गया है a बराबर b माइनस 2। यहां पर b की वैल्यू 6 से बड़ी है तो बच्चे सबसे पहले b का मान यहां डालेंगे हम 7। बच्चे क्या है, कहेंगे सर प्राकृतिक संख्याएं यहां डालना है और b का मान 6 से बड़ा डालना है। तो बच्चे हमने b का मान 7 डाला यहां पे, तो a का मान आएगा यहां से 7 माइनस 2 यानी कि 5। क्या आएगा, कहेंगे सर a का मान आ गया 5। तो बच्चे b का मान हमने 7 डाला तो a का मान आपका 5 आ गया, तो आपका पेयर बन गया 5,7। देखो बच्चे, क्या ये पेयर यहां पे है, तो कहेंगे सर नहीं है यहां पे। इसका मतलब बच्चे इसके बाद अब डालो b का मान 8। b का मान बच्चे 8 डालेंगे तो आएगा a बराबर यहां से 8 माइनस कितना, कहेंगे सर 2, हो जाएगा बच्चे 6। अब मेरे भाई b का मान हमने 8 डाला तो a का मान 6 आ गया, तो पेयर बन गया हमारा 6,8। देखो बच्चे, क्या 6,8 यहां पर आपके है, तो कहेंगे हाँ सर बिल्कुल ऑप्शन सी बच्चे चमेली मेरे भाई इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो देख लो बच्चे, प्रश्न नंबर 1 का बच्चे ऑप्शन सी बच्चे चमेली जो है बिल्कुल सही जवाब है। मेरे बच्चे एक बार आप वीडियो को देख लो बच्चे, यहां तक मेरे भाई समझ लो क्वेश्चन को। अगर यहां तक बच्चे कोई भी समस्या हो तो बच्चे कमेंट करके मेरे भाई पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चे एक बार इसको फिर से आपको समझाते हैं। हमने कहा बच्चे यहां पर संबंध दिया है a बराबर b माइनस 2 और कह रहा है b का मान 6 से बड़ा है। तो बच्चे यानी यहां प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को प्रदर्शित कर रहा है,
तो 6 से बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? कहेंगे सर 7 होगी। तो बच्चे b का मान 7 रखे तो a का मान यहां से 5 आ गया, तो जोड़ा बन गया 5,7। बच्चे 5,7 यहां पे नहीं है, तो बच्चे ये हो गया गलत हमारा। ठीक है सर। अब बच्चे b का मान 8 रखेंगे, 7 के बाद 8 आएगा, तो b का मान 8 रखेंगे तो a का मान आएगा 6, और बच्चे पेयर बन जाएगा 6,8। और बच्चे यहां ऑप्शन सी 6,8 है, तो ऑप्शन सी बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बच्चे अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, माना fx बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f r से r बच्चे वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है, सही उत्तर चुनिए। बच्चे 2019, 21 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है एकेकी तथा आच्छादक है, ऑप्शन बी है बहु एक आच्छादक है, ऑप्शन सी बच्चे एकेकी है परंतु आच्छादक नहीं है, ऑप्शन डी है बच्चे ना तो एकेकी है और ना तो आच्छादक है। तो आइए बच्चे इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आप सभी बच्चे मेरे भाई वीडियो को पॉज करके आप भी ट्राई करते रहिए। देखो बच्चे यहां पर ये समुच्चय ए हमारा है, ठीक है सर। बच्चे ये हमारा क्या है? कहेंगे सर समुच्चय बी है। बच्चे यहां पर समुच्चय ए भी वास्तविक संख्या का है, समुच्चय बी भी आपका वास्तविक संख्या है, और यहां पर संबंध बच्चे दिया है fx बराबर कितना? कहेंगे सर आपको दिया गया है फलन fx बराबर 3x। बच्चे यहां पर आप अगर मेरे भाई वास्तविक संख्या में -1 डालेंगे तो बच्चे -1 का मल्टीप्लाई बच्चे करेंगे कहां? कहेंगे सर -1 डालेंगे यहां पे तो आएगा -1 इंटू 3 बच्चे आएगा -3। क्या आएगा सर? -3। बच्चे यहां पे अगर -2 डालेंगे तो -2 इंटू 3 बच्चे -6 हो जाएगा। ठीक है सर। अगर बच्चे 1 डालेंगे मेरे भाई तो 1 इंटू 3 बच्चे 3 हो जाएगा। और बच्चे यहां पे अगर हम 1/3 मेरे भाई डालेंगे तो 3 इंटू 1/3 बच्चे हो जाएगा 1, तो मेरे भाई आ जाएगा 1। तो देख रहे हो बच्चे यहां मेरे भाई 0 डालेंगे तो 0 का बच्चे 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो बच्चे x की वैल्यू अलग अलग वैल्यू बच्चे यहां से हम वास्तविक संख्या से लेकर के इसमें जब डालते हैं बच्चे तो यहां fx का मान बच्चे अलग अलग आ रहा है। आप देख सकते हो कि नेगेटिव पर बच्चे नेगेटिव आंसर आ रहा है, पॉजिटिव पर बच्चे पॉजिटिव आंसर आ रहा है, और 0 पर 0 आ रहा है। इसका मतलब यह है बच्चे कि यह फलन एकेकी भी है और बच्चे आच्छादक भी है। तो इसका मतलब है कि ऑप्शन ए बच्चे एकेकी आच्छादी फलन है। कैसा है सर? एकेकी आच्छादी फलन है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब बच्चे है ए फॉर अंजलि मेरे भाई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चे यहां पर यह फलन एकेकी भी है और आच्छादक भी है, तो इसको एफ एकेकी आच्छादक है, ये बच्चे ऑप्शन ए यहां पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे? यहां पर आपको सिद्ध नहीं करना है, केवल बहुविकल्पीय सवाल है। तो बच्चे इस प्रकार से तीर आरेख द्वारा आप चेक करके इसका आंसर यहां पे आप टिक कर सकते हैं। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है, यदि a बराबर ABC एक समुच्चय है, दूसरा b बराबर 2, 3, 4 एक समुच्चय है, तो a से b तक फलन होगा। बच्चे यह प्रश्न 2024 में आपसे पूछा गया है। कह रहा है कि एक समुच्चय ABC है, एक समुच्चय बच्चे 2, 3, 4 B है, तो a से b तक फलन कौन सा होगा? देखो बच्चे यहां a,2 है बच्चे, यहां a,3 है बच्चे, पहला अवयव यहां पे रिपीट कर गया तो बच्चे ये फलन आपका नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि यहां पर पहला अवयव आपका इसमें भी a है बच्चे, यहां भी a है, और बच्चे पहला अवयव अगर रिपीट कर गया तो बच्चे यह इस प्रकार का हो जाएगा a,2 और a,3, यानी a का संबंध 3 से भी है, a का संबंध 2 से भी है, तो बच्चे यह फलन नहीं होता मेरे भाई। यहां बच्चे a,3 और a,2 बच्चे ये भी आपका फलन नहीं है, क्योंकि बच्चे समुच्चय का बच्चे पहला अवयव मेरे भाई रिपीट नहीं होना चाहिए। अब दोस्त यहां a,3 है, b,2 है, c,3 है बच्चे, यानी कि ये जो है बच्चे आपका क्या होगा? कहेंगे सर फलन है, और बच्चे ऑप्शन सी मेरे भाई इस प्रश्न का सही जवाब है। बच्चे ऑप्शन डी देखेंगे आप तो a,2, b,4, b,3 बच्चे, यहां मेरे भाई इस दोनों में b आपका रिपीट कर गया, इसलिए बच्चे ये आपका फलन
नहीं है। बच्चे फलन बनने की कंडीशन मेरे भाई ये होती है कि जो आपका प्रांत का अवयव है, प्रांत का कोई भी दो अवयव रिपीट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ध्यान से आप देखेंगे तो इस प्रश्न में बच्चे प्रांत का दो अवयव आपका बी बच्चे रिपीट कर रहा है। बच्चे प्रांत का यहां पर ए रिपीट कर रहा है, यहां पर ए बच्चे प्रांत का रिपीट कर रहा है, इसलिए ये बच्चे आपका ऑप्शन ए, बी और डी फलन नहीं है। बच्चे सी फलन इसलिए मेरे भाई है, इसको आपको दिखाते हैं यहां पर तीर आरेख द्वारा। देखो बच्चे यहां पर आपको तीर आरेख से बच्चे इसको दिखाते हैं कि ये फलन क्यों है। ठीक है सर, देखते हैं। देखो मेरे भाई यहां ध्यान देना आप, इसको हमने फलन क्यों कहा। बच्चे ये आपका समुच्चय ए है, समुच्चय बी है। समुच्चय ए में अवयव है ए बी सी, समुच्चय बी में है 2 3 4। अब देखो बच्चे यहां पर आपका जो संबंध है, कहेंगे सर आपके ए का संबंध 3 से है तो ए कामा 3 बच्चे हो गया, बी का 2 से है बच्चे तो कहेंगे सर बी का 2 से संबंध है, और सी का 3 से है बच्चे, सी का 3 से है मेरे भाई। तो बच्चे यह आपका फलन है। बच्चे फलन की कंडीशन है कि प्रांत का बच्चे यानी कि समुच्चय ए का कोई भी दो अवयव बच्चे सह प्रांत के एक अवयव से बच्चे मेरे भाई जुड़ सकता है, लेकिन प्रांत का कोई भी एक अवयव सह प्रांत के दो अवयव से नहीं जुड़ सकता। यानी बच्चे यहां पर ए 3 से जुड़ सकता है, बच्चे बी सी 3 से जुड़ सकता है, ठीक है। लेकिन बच्चे अगर हम कह दें क्या यहां बी जो है बच्चे जोड़ दे अगर 4 से, तो ये संबंध बच्चे रहेगा लेकिन फलन बच्चे नहीं होगा। तो बच्चे फलन बनने की कंडीशन आपकी है कि कोई भी प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के दो अवयव से बच्चे नहीं जोड़ सकता है, यानी कि अलग अलग अवयव से बच्चे ये जाके जुड़ेगा। तो ऑप्शन सी मेरे भाई आपका ये फलन है। तो आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। बच्चे यदि दो परिमित समुच्चयों ए तथा बी में अवयव क्रमशः यम तथा यन हो तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या होगी। देखो बच्चे हमारे पास समुच्चय ए में अवयव की संख्या कितनी है, कहेंगे सर समुच्चय ए में अवयव की संख्या यम है। समुच्चय बी में अवयव की संख्या कितनी है, कहेंगे सर यन है। अब बच्चे कह रहा है समुच्चय ए से बी में कुल फलन की संख्या क्या है, तो कहेंगे सर समुच्चय ए से बी में कुल फलन की संख्या, कुल फलन की संख्या। दोस्त इसका आपका फॉर्मूला होगा क्या, कहेंगे सर इसका फॉर्मूला होगा 2 की पावर m इंटू एन। बच्चे क्या होगा 2 की पावर m इंटू एन। बच्चे ऑप्शन बी यहां पर मेरे भाई इस प्रश्न का सही जवाब होगा। बच्चे अगर किसी समुच्चय ए में यम अवयव हैं, किसी समुच्चय बी में यन अवयव हैं, तो बच्चे ए से बी में कुल फलन की संख्या जो होगी 2 की पावर mn। बच्चे 2 की पावर क्या हो, कहेंगे सर mn होगा। ये प्रश्न मेरे भाई आपके 2023 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन बी बच्चे बाबू जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 का मान बराबर है। बच्चे यह प्रश्न 2021, 22 और 24 में पूछा गया है। बच्चे देखो tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इसका मान निकालना है। तो बच्चे tan में √3 किसका मान है, कहेंगे सर tan 60 का मान है, तो tan π/3 लिख देंगे। ठीक है सर। माइनस में sec इनवर्स -2 को हम लिख सकते हैं बच्चे क्या, कहेंगे सर पाई माइनस sec इनवर्स 2। ठीक है सर। अब बच्चे यहां पे अगर आप ध्यान देंगे मेरे भाई तो ये tan इनवर्स, बच्चे यहां पे ये tan से tan इनवर्स बच्चे हट जाएगा तो आपका आएगा π/3 माइनस। बच्चे देखो जब कभी sec इनवर्स के अंदर बच्चे नेगेटिव होता है तो ये फॉर्मूला बच्चे आपने पढ़ा होगा कि sec इनवर्स के अंदर
जब नेगेटिव एक्स आता है बच्चे, जिसको हम पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं बच्चे। इस फॉर्मूले का मेरे भाई यहां पे हम इस्तेमाल किए हैं। अब देखो बच्चे, ये tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, पाई बाई 3 आ गया, माइनस ये पाई बच्चे, माइनस माइनस मेरे भाई ये प्लस हो गया। और आपको बताना है कि सेक में 2 किसकी वैल्यू है, कहेंगे सर सेक 60 की वैल्यू है, तो बच्चे लिख सकते हैं सेक पाई बाई 3। अब देखो मेरे भाई, यहां सेक से सेक इनवर्स बच्चे कटेगा तो आएगा पाई बाई 3 माइनस पाई और प्लस बच्चे ये पाई बाई 3। बच्चे पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 ऐड करेंगे तो आएगा 2 पाई बाई 3 माइनस का पाई। यहां पर दोस्त अगर पाई बच्चे 3 यहां पे अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 पाई माइनस पाई, बच्चे 3 बन जा 3 पाई। 2 पाई में से 3 पाई घटाएंगे बच्चे तो आएगा माइनस का पाई अपॉन 3। कितना आएगा सर, माइनस का पाई अपॉन 3। बच्चे ये आपके इस प्रश्न का आंसर है। तो बच्चे इस हिसाब से मेरे भाई ऑप्शन आपका बी बच्चे बाबू जो है बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बच्चे इस सवाल को एक बार मेरे भाई ध्यान से आप देख लो। दिया है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 का मान ज्ञात करना है, किसके बराबर है। तो बच्चे हमने क्या किया, tan में √3 tan 60 का मान है तो पाई बाई 3 लिख दिए tan में, और सेक के अंदर नेगेटिव बच्चे एंगल आता है तो इसको हम बच्चे आइडेंटिटी आपकी सर्वसमीका होती है, किसको आप सेक इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हो। तो बच्चे हमने लिख दिया पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब बच्चे हमने कहा tan इनवर्स है, tan हटाएंगे बच्चे तो पाई बाई 3 यहां से आ गया। बच्चे अंदर माइनस मल्टीप्लाई किए तो माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस का सेक इनवर्स, और 2 बच्चे सेक में सेक 60 का मान है तो सेक पाई बाई 3 लिख दिए। सेक इनवर्स है, सेक यहां कट गया तो आपका पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 माइनस पाई, बच्चे पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 बच्चे 2 पाई बाई 3 माइनस ये पाई। यहां बच्चे 3 एलसीएम लिए तो आ गया 2 पाई माइनस 3 पाई अपॉन 3 बच्चे आ गया सॉल्व करने पर माइनस पाई बाई 3। ऑप्शन बी बच्चे बाबू इस प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है ना, ठीक है सर, देख लो बच्चे, समझ लो यहां तक। अगर कोई भी समस्या मेरे भाई यहां तक है तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना, ठीक है सर। अगला प्रश्न बच्चे है, कोट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान होगा। यह प्रश्न बच्चे 2022 और 2024 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। बच्चे देखो, कोट इनवर्स ऑफ -x का बच्चे फॉर्मूला होता है आपका पाई माइनस कोट इनवर्स x। यानी बच्चे अगर कोट इनवर्स के अंदर नेगेटिव एंगल आता है तो उसको पाई माइनस कोट इनवर्स हम लिख सकते हैं। तो बच्चे यहां से बनेगा ये पाई माइनस कोट इनवर्स के अंदर 1/√3। अब बच्चे आपको बताना है कि कोट में 1/√3 किसका मान है, तो कहेंगे सर कोट में 1/√3 बच्चे कोट 60 का मान है। तो बच्चे लिखेंगे कोट इनवर्स कोट 60 बच्चे पाई बाई 3। यहां से कोट से बच्चे कोट इनवर्स काटेंगे तो आएगा पाई माइनस पाई बाई 3। बच्चे घटाएंगे तो आएगा 3 बन जा 3 पाई माइनस 1 पाई यानी कि 2 पाई बाई 3। कितना सर, 2 पाई बाई 3 आपका बच्चे करेक्ट आंसर है, 2 पाई बाई 3। ऑप्शन सी बच्चे चमेली जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। क्या है सर, ऑप्शन सी मेरे भाई चमेली जो है आपके इस प्रश्न का बच्चे सही जवाब है। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बच्चे प्रश्न संख्या 7 दिया है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 कोट इनवर्स माइनस √3 का मान है। बच्चे 2020, 23 और 24 के बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। यहां पर हमसे tan √3 बच्चे, tan में √3 किसकी वैल्यू है, कहेंगे सर √3 tan में 60 की वैल्यू है, इसको tan पाई बाई 3 लिख सकते हैं। माइनस बच्चे अगर कोट इनवर्स के अंदर नेगेटिव आता है बच्चे तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कोट इनवर्स √3। अब देखो
यहां से बच्चे tan से tan इनवर्स कैंसिल करेंगे तो पाई बाई 3 आएगा, माइनस पाई अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस पाई माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। कॉट में बच्चे √3 किसका मान है, कहेंगे सर कॉट में, कॉट बच्चे 30 का मान √3 होता है, तो लिख देंगे कॉट पाई बाई 6 बच्चे। यहां कॉट से बच्चे कॉट इनवर्स कैंसिल कर लेंगे तो आएगा पाई बाई 3 माइनस पाई प्लस पाई बाई 6 बच्चे। मेरे भाई ये पाई बाई 3 और पाई बाई 6 बच्चे 60 और 30 मिलकर बच्चे 90 हो जाएगा, यानी कि पाई बाई 2 लिख देंगे इसको, माइनस पाई बच्चे, पाई बाई 2 में से पाई घटाएंगे तो आएगा माइनस का पाई बाई 2, यानी 90 में से बच्चे 180 घटाएंगे तो माइनस का 90 आएगा, और यही आपके इस प्रश्न का दोस्त आंसर है। ठीक है ना, ठीक है सर, ऑप्शन बी बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी यानी कि बाबू। देख लो बच्चे, बहुत ही बेहतरीन मेरे भाई सवाल है, और ये सारे प्रश्न बच्चे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे PYQ हैं। इनको बच्चे हड़प्पा की खुदाई से बच्चे खोद कर लाया गया है प्रश्न आपके लिए। ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे क्लास में आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न 2020 और 2022 में बच्चे आपसे पूछा गया है। कह रहा है कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 का मान निकालना है। तो बच्चे कॉस 7 पाई बाई 6 बच्चे, पाई बाई 6 बच्चे 30 होता है, 30 गुणे 7 बच्चे, तो कहेंगे सर 30 गुणे 7 7 21 बच्चे 210 डिग्री है बच्चे। कितना है, कहेंगे सर 210 डिग्री है। अब बच्चे इसको हम लिख सकते हैं 210 को मेरे भाई कितना, कहेंगे सर बच्चे कॉस पॉजिटिव, यहां पर मेरे भाई कहां हो, कहेंगे सर इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 2 पाई माइनस पाई यानी कि 5 पाई बाई 6 बच्चे। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो आएगा 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया बच्चे 7 पाई। देखो बच्चे 7 पाई बाई 6 को हम लिख सकते हैं कॉस में 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 बच्चे। कितना, कहेंगे सर 5 पाई बाई 6 बच्चे। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 6 दूनी 12, 12 में से 5 गया 7 पाई बाई 6 बच्चे। इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है, कहेंगे हाँ सर आ रहा है। अब बच्चे देखो कॉस 360 माइनस थीटा क्या हो, कहेंगे सर कॉस 2 पाई माइनस थीटा आपका होता है कॉस थीटा। कितना सर, कॉस थीटा। बच्चे कॉस ये 4th क्वाड्रेंट में बच्चे, ये आपका 4th क्वाड्रेंट बच्चे है, और 4th क्वाड्रेंट बच्चे कॉस पॉजिटिव होता है। क्या होता है सर, कॉस पॉजिटिव होता है। तो बच्चे इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई बाई 6। यहां बच्चे कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल करेंगे तो आपको मिलेगा 5 पाई बाई 6। कितना आएगा सर, 5 पाई बाई 6 बच्चे। ये हो गया आपके इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर। ऑप्शन सी बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब है। देख लो बच्चे, समझ लो मेरे भाई, अगर यहां तक आपको कोई भी समस्या 1% की है तो आप कमेंट करके बच्चे पूछ सकते हैं। मेरे भाई हमने 7 पाई बाई 6 को लिख दिया 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6 बच्चे। इसको ऐसा क्यों लिखा, तो बच्चे इसका रीजन ये है मेरे भाई, क्योंकि कॉस हमारा यहां पे पॉजिटिव है, और कॉस जो है बच्चे आपका पॉजिटिव या तो पहले क्वाड्रेंट में होता है बच्चे, या फिर मेरे भाई चौथे क्वाड्रेंट में होता है। तो बच्चे इसको चौथे क्वाड्रेंट में पहुंचाने का तरीका होता है 2 पाई माइनस कर दो आप। ठीक है ना, ठीक है सर। तो आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया गया है 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। देखो बच्चे ये प्रश्न आपके बोर्ड में 2022 में पूछा गया है। कह रहा है ऐसे कितने 3 गुणे 3 कोटि के बच्चे आव्यूह बनेंगे। तो मेरे भाई एक आव्यूह हमने 1 ले लिया बच्चे A, जिसकी कोटि 3 गुणे 3 बच्चे है, यानी कि यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे, ये 9 अवयव हैं। ठीक है सर। अब बच्चे यहां पर जो आपको एलिमेंट दिया गया है बच्चे, कह रहा है कि 0 या 1 भर सकते हो। तो बच्चे पहले प्लेस पे या तो 0 आएगा या फिर 1 आएगा, दूसरे पर बच्चे 0 या 1 आएगा,
तीसरे पर भी 0 या 1 आएगा, चौथे पर भी 0 या 1 आएगा। इसी प्रकार से बच्चे प्रत्येक प्लेस पर या तो 0 भरा जाएगा या तो 1 भरा जाएगा। और टोटल कितने ऑप्शन आपको प्लेस दिए गए? कहेंगे सर आपके पास 9 प्लेस हैं। तो बच्चे कुल संख्या जो आपकी होगी यहां पर समुच्चय की, ओ सॉरी बच्चे आव्यूह की क्या बनेगी? कहेंगे सर आव्यूहों की कुल संख्या, आव्यूहों की कुल संख्या बनेगी आपकी। देखो बच्चे पहले स्थान को भरने के 2 तरीके हैं बच्चे, या तो 0 भरा जाएगा मेरे भाई या फिर 1 भरा जाएगा। बच्चे पहले प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? बच्चे यहां क्रमचय संचय लगा रहे हैं मेरे भाई। तो पहले प्लेस को बच्चे 2 तरीके से भर सकते हैं, ये तो यहां 0 आएगा या फिर यहां 1 आएगा। तो पहले प्लेस को भरने का तरीका 2। इसी प्रकार से बच्चे दूसरे प्लेस को भरने का तरीका 2, तीसरे प्लेस को भरने का तरीका 2, चौथे को भरने का तरीका 2, पांचवें को, छठवें को, 7वें को, 8वें को, 9वें को। बच्चे ये आएगा 2 की पावर 9। कितना सर? 2 की पावर 9। बच्चे 2 को गुणा 9 बार हमने किया, क्योंकि बच्चे पहले प्लेस को भरने का तरीका 2, दूसरे प्लेस को भरने का तरीका 2, बच्चे इसी प्रकार से तीसरे प्लेस को भरने का तरीका 2। मेरे भाई इन प्रत्येक प्लेस को भरने का तरीका 2 बच्चे, इसको भरने का तरीका 2, इसको भरने का तरीका 2 मेरे भाई, इसी प्रकार से इसको भरने का तरीका 2, इसको भरने का तरीका बच्चे 2, इसको भरने का तरीका मेरे भाई 2, इसको भरने का तरीका 2, इसको भरने का तरीका 2 और इसको भरने का तरीका बच्चे 2। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक स्थान पर या तो 0 भरा जाएगा या फिर 1 भरा जाएगा। तो इस प्रकार से प्रत्येक स्थान को भरने का तरीका 2 है। तो बच्चे 9 स्थान हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 9 बार हमने गुणा किया, 2 की पावर 9, जिसकी वैल्यू बच्चे एक्चुअल आती है 512। कितना? कहेंगे सर 512। ऑप्शन डी बच्चे दया यहां पर आपका इस प्रश्न का सही जवाब है। ये बच्चे प्रश्न ये भी हमारा मेरे भाई एनसीईआरटी का प्रश्न बच्चे है और बहुत ही बेहतरीन बच्चे प्रश्न है और कई बार बोर्ड एग्जाम बच्चे और भी ये पूछा गया है। तो बच्चे इस प्रश्न को आपको याद रखना है कि अगर 3 गुणे 3 कोटि के एक आव्यूह की आपको रचना करनी है जिसमें प्रविष्ट 0 और 1 भरने हैं बच्चे, एलिमेंट यानी कि 0 या 1 भर सकते हो, तो ऐसे कितने आव्यूह की रचना कर सकते हैं? तो कहेंगे सर 512 ऐसे आव्यूह बना सकते हैं जिसको हम 0 या 1 से बच्चे भरकर एलिमेंट बना सकते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया है, यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं, यानी कहने का मतलब बच्चे ये है कि अगर ए सममित है तो ए डैश बराबर ए होगा, बी सममित है बच्चे तो बी डैश बराबर बी होगा। तो ए बी माइनस बी ए बच्चे एक विषम सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह है, शून्य आव्यूह है या तत्समक आव्यूह है, आपको बताना है। देखो बच्चे मेरे भाई यहां पे ए बी माइनस बी ए, अगर बच्चे इसमें हम दोनों बच्चे क्या करें? कहेंगे सर इसको मेरे भाई हम मान लेते हैं बच्चे किसके बराबर? कहेंगे सर सी के बराबर। बच्चे यहां मान लिया मेरे भाई, ठीक है सर, इसको मेरे भाई मान लिया ए बी माइनस बी ए को हमने सी। अब बच्चे दोनों पक्षों में परिवर्त लेने पर, दोनों पक्षों में परिवर्त लेने पर, परिवर्त लेने पर भैया दोनों पक्षों में परिवर्त लेंगे तो आएगा सी डैश बराबर ए बी माइनस बी ए पूरे का होल परिवर्त। तो बच्चे सी परिवर्त बराबर आ गया। बच्चे देखो मेरे भाई परिवर्त का गुणधर्म होता है कि अगर किसी दो आव्यूह पर परिवर्त लगा है तो बच्चे उसको अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि ए बी का होल परिवर्त अलग लिख सकते हो आप, माइनस बी ए का परिवर्त बच्चे आप अलग लिख सकते हो। इसमें हमने ये प्रॉपर्टी बच्चे इस्तेमाल की, कौन सी? तो कहेंगे सर प्रॉपर्टी आपके पास होती है कि ए प्लस बी या फिर माइनस लगा हो, इसका होल परिवर्त जो होता है ए परिवर्त प्लस माइनस बी परिवर्त के बराबर होता है। ठीक है सर। अब देखो बच्चे एक प्रॉपर्टी और बच्चे होती है कि ए बी यानी कि ए इंटू बी मल्टीप्लाई में है तो इसका होल परिवर्त होता है
बी परिवर्त इंटू ए परिवर्त बच्चे, ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे ये गुण यहां लगाएंगे तो आएगा सी डैश बराबर बच्चे ए बी का होल परिवर्त को लिख सकते हैं बी परिवर्त ए परिवर्त अलग अलग करने पर, माइनस बी ए के होल परिवर्त को बच्चे लिख सकते हैं आपका ए परिवर्त बी परिवर्त, ठीक है ना, ठीक है सर। अब बच्चे दिया गया है कि ए परिवर्त ए के बराबर है, बी परिवर्त बी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों सममित आव्यूह हैं। तो बच्चे जहां सी डैश बराबर लिख सकते हो आप बी परिवर्त की जगह बी लिख दो, ए परिवर्त की जगह ए लिख दो, माइनस ए परिवर्त की जगह ए और बी परिवर्त की जगह बी। तो बच्चे आ गया सी डैश बराबर बी ए माइनस ए बी। अब बच्चे यहां पर अगर सी डैश बराबर, अगर इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो बच्चे ए बी आपका पॉजिटिव हो जाएगा और बी ए आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर बच्चे ध्यान से देखेंगे तो ए बी माइनस बी ए, इसको बच्चे हमने सी माना था, तो मेरे भाई इसको यहां पे सी कह सकते हैं इतने बात को। तो आ गया सी डैश बराबर माइनस में सी। बच्चे इसका मतलब क्या है, कहेंगे सर अगर सी डैश बराबर माइनस सी आ गया, इसका मतलब आपका ये जो है विषम सममित आव्यूह है। क्या है सर, विषम सममित आव्यूह है बच्चे। तो मेरे भाई अगर ए तथा बी समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो ए बी माइनस बी ए आपका एक विषम सममित आव्यूह होगा। इसको इस प्रकार से बच्चे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपको दिया गया है यदि ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ए प्लस ए डैश बराबर आई है, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे यहां मेरे भाई ए डैश निकालेंगे तो आएगा क्या, कहेंगे सर इसमें पंक्ति को बच्चे अष्टम में चेंज कर दो तो आएगा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। बच्चे यहां पर a प्लस ए डैश बराबर आई, ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। a की वैल्यू यहां रख दो, कितनी है, कहेंगे सर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बच्चे ए डैश की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा बराबर बच्चे आई का मान है 1001, 2 गुणे 2 का बच्चे ये तत्समक आव्यूह है, ठीक है सर। अब बच्चे कॉस में कॉस जोड़ेंगे तो आएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, प्लस साइन में माइनस साइन जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, माइनस साइन में प्लस साइन जोड़ेंगे बच्चे 0 हो जाएगा, कॉस प्लस कॉस बच्चे आएगा 2 कॉस अल्फा बराबर कितना, कहेंगे सर 1001। अब बच्चे यहां पे हम कंपेयर करेंगे, किसको कहेंगे सर, कंपेयर कर लो आप 2 कॉस अल्फा जो है आपका यहां से बराबर हो जाएगा 1 के, क्या होगा सर 1 के। तो बच्चे दोनों पक्षों में तुलना करेंगे तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1, कॉस अल्फा यहां से 1/2, और बच्चे अगर कॉस अल्फा 1/2 है तो ये बताओ आप यहां पे कि कॉस अल्फा अगर 1/2 है बच्चे तो 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू है, कहेंगे सर कॉस में 60 की वैल्यू है, और कॉस 60 को बच्चे लिखेंगे पाई/3, कितना सर पाई/3। तो बच्चे यहां कॉस से कॉस कैंसिल करेंगे तो अल्फा का मान आ गया पाई/3, कितना सर पाई/3। ये बच्चे आपके इस प्रश्न का जवाब है। तो हमारा आंसर आ गया बच्चे पाई/3, ऑप्शन बी बच्चे बाबू जो है आपका इस प्रश्न का सही जवाब बच्चे है। क्या है सर, ऑप्शन बी मेरे भाई इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सटीक बच्चे सही जवाब है। देख सकते हो मेरे भाई कितने आसान प्रश्न बच्चे, इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो जो आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न बच्चे है यहां पे, कह रहा यदि a एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर a, तो i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7a का बराबर है बच्चे। 2023 और 24 का बच्चे बोर्ड एग्जाम का ये प्रश्न है।
देखो मेरे भाई, i प्लस ए का होल क्यूब -7a। बच्चे a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो कहेंगे सर? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और -7a। बच्चे ये हमारा फॉर्मूला है, क्या कहेंगे सर? a प्लस बी का होल क्यूब। बच्चे a प्लस बी का होल क्यूब आपका होता है कितना कहेंगे सर? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमने यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आई क्यूब बच्चे देखो मेरे भाई, आई की पावर 1 करो बच्चे, y की पावर बच्चे 2 करो, आई की पावर 3 करो बच्चे, या फिर आई की पावर बच्चे n कर दो मेरे भाई। इन सब का मान बच्चे आई के बराबर ही होता है। एक बात तो बच्चे आपको याद रखना है, बच्चे आई क्यूब का मान आई के बराबर हो जाएगा, प्लस ए क्यूब को आप ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हो, प्लस 3 इंटू आई स्क्वायर बच्चे आई हो गया मेरे भाई, ए एज इट इज रहने दो, प्लस 3i इंटू बच्चे ए स्क्वायर मेरे भाई यहां ए के बराबर दिया गया है तो ए लिख दो, -7a। ठीक है सर। अब देखो बच्चे मेरे भाई आई प्लस ए स्क्वायर को बच्चे ए लिख सकते हो मेरे भाई, यहां से कहेंगे हाँ सर, इंटू ए पहले से है, प्लस 3 इंटू बच्चे एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, किसी भी आव्यूह को जब आई से गुणा करेंगे बच्चे तो ये वही आव्यूह आएगा, यानी कि आई इंटू ए बच्चे ए के बराबर होता है। तो मेरे भाई ये हो जाएगा ए प्लस 3i इंटू ए बच्चे आपका हो जाएगा 3a -7a। अब देखो तो i प्लस a इंटू ए बच्चे होगा ये a स्क्वायर, कितना होगा सर? कहेंगे सर a स्क्वायर होगा, a इंटू ए बच्चे a स्क्वायर होगा, और a स्क्वायर की वैल्यू बच्चे a के बराबर होती है, प्लस 3 3 6a -7a। बच्चे ये 6a प्लस 1a 7a -7a बच्चे पूरा ये कट जाएगा आपका आंसर इस प्रश्न का आ गया आई। क्या आ गया सर? आई। ऑप्शन सी बच्चे आपका चमेली जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जवाब है क्या कहेंगे सर? ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब है मेरे भाई। तो बच्चे सभी लोग बच्चे जो चैनल पर जुड़े हैं बच्चे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें बच्चे, जिससे आपको इस प्रकार की बच्चे धमाकेदार बच्चे वीडियो लगातार मिलते रहे मेरे भाई। ठीक है ना? ठीक है बच्चे। तो एक बार बच्चे इसको नोट करो, और बच्चे अगर कोई समस्या है तो कमेंट कर सकते हो आप। आइए दोस्त आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। बच्चे अगला सवाल है 2020, 22, 23 और 24 का पूछा गया। कह रहा कि यदि आव्यूह ए और बी के क्रम क्रमशः P, Q और Q, R हैं तो AB का क्रम क्या होगा? बच्चे एक आव्यूह A है जिसकी कोटि क्या है? कहेंगे सर P क्रॉस Q, और एक आव्यूह B है जिसकी कोटि आपको दिया है Q क्रॉस R। बच्चे कह रहे हैं कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक आव्यूह बनेगा AB, इसकी कोटि क्या बनेगी? तो बच्चे दो आव्यूह को जब गुणा करने के बाद जो नई कोटि आती है और पहले आव्यूह के पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभ के बराबर आती है, यानी कि P इंटू R बच्चे आपकी ये नई आव्यूह की कोटि हो जाएगी। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन ए बच्चे यहां पर करेक्ट है। कौन सा सर? ऑप्शन ए मेरे भाई इस प्रश्न का सही जवाब है। बच्चे दो आव्यूह को गुणा करने के बाद जो कोटि बनती है तीसरे आव्यूह की, उसकी कोटि होती है पहले आव्यूह की पंक्ति की संख्या और दूसरे आव्यूह की स्तंभ की संख्या के बराबर। यानी कि बच्चे यहां पर P इंटू R बच्चे आपका नए आव्यूह AB की यहां पर कोटि हो जाएगी। और बच्चे गुणा होने की शर्त यह है कि पहले आव्यूह की स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्ति की संख्या बच्चे बराबर है, तो आपका गुणा होगा मेरे भाई।
और जो नई कोटि बनेगी पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह के स्तंभ के गुणे के बराबर होगा। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न मेरे भाई दिया गया है, यदि आव्यूह बच्चे एक दिया है बराबर दूसरा आव्यूह है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई कंपेयर करेंगे। बच्चे पहला एलिमेंट पहले के बराबर करेंगे तो आएगा 2x माइनस वाई बराबर 1। और बच्चे यहां से मेरे भाई x प्लस 2y बराबर कर लेंगे किसके, कहेंगे सर 3 के। तो बच्चे हो गया कितना, कहेंगे सर x प्लस 2y बराबर 3 के। बच्चे ये इक्वेशन 1 बन गई और ये बच्चे इक्वेशन 2 बन गई। मेरे भाई यहां से हमने पहले एलिमेंट को बच्चे पहले के बराबर तुलना किया तो 2x माइनस वाई बराबर 1 आ गया। बच्चे x प्लस 2y बराबर 3 आ गया। अब देखो यहां से बच्चे अगर हम मेरे भाई क्या करेंगे तो कहेंगे सर इसमें 2 से बच्चे गुणा कर लेंगे। मेरे भाई 2 से बच्चे गुणा कर लो इस इक्वेशन में तो आएगा 2 2 जा 4x माइनस 2y बराबर 2। बच्चे इक्वेशन नंबर हो गया ये 3। अब बच्चे समीकरण 1 और 3 को जोड़ दो तो समीकरण 1 प्लस 3 बच्चे करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, कहेंगे सर x प्लस बच्चे सॉरी 2 और 3 बच्चे 2 और 3 को जोड़ दो तो बच्चे समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 3। समीकरण 3 बच्चे है 4x माइनस 2y बराबर 2। इसको बच्चे ऐड करेंगे तो 2y से मेरे भाई 2y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर 2y प्लस माइनस कैंसिल हो गया। 4x प्लस x बच्चे जोड़ेंगे तो आएगा 5x। क्या आएगा सर 5x बराबर 3 प्लस 2 कितना, कहेंगे सर 3 प्लस 2 आपका 5 हो जाएगा। तो यहां से बच्चे 5 से 5 काटेंगे तो x का मान 1 आ गया। क्या आ गया सर 1 आ गया। बच्चे x का मान 1 आ गया। मेरे भाई x का मान आप समीकरण 1 में रख देंगे तो बच्चे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखने पर बच्चे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आएगा 2 इंटू 1 माइनस वाई बराबर 1। तो बच्चे आएगा 2 माइनस 1 यानी y बराबर 1। बच्चे माइनस वाई बराबर आएगा 1 माइनस 2। बच्चे ये 2 उधर जाएगा बच्चे माइनस का 2 होगा यानी माइनस वाई बराबर बच्चे आ गया कितना, कहेंगे सर माइनस 1। तो माइनस से माइनस काटेंगे तो y का मान आ गया 1। कितना आ गया सर 1। तो बच्चे इस प्रश्न में x का मान 1 आ गया, y का मान बच्चे 1 आ गया। तो ऑप्शन ए बच्चे आपके इस प्रश्न का जवाब होगा सही। x बराबर 1 y बराबर 1 बच्चे इस सवाल का मेरे भाई सही जवाब है। आप देख लो यहां तक समझ लो बच्चे। अगर कोई भी समस्या मेरे भाई यहां तक है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 15 दिया है cos थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा का मान है। देखो बच्चे 2020 में पूछा गया है मेरे भाई। इसको cos को मल्टीप्लाई करेंगे cos में तो आएगा cos स्क्वायर थीटा। बच्चे cos को माइनस साइन में तो आएगा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। बच्चे cos को मल्टीप्लाई साइन में करेंगे तो cos थीटा इंटू साइन थीटा। बच्चे cos को मल्टीप्लाई cos में करेंगे तो आएगा कितना, कहेंगे सर cos स्क्वायर थीटा। ये बच्चे हो गया पहला आव्यूह। प्लस मेरे भाई दूसरा आव्यूह क्या है, कहेंगे सर आएगा साइन का मल्टीप्लाई साइन में साइन स्क्वायर थीटा, साइन का cos में साइन थीटा इंटू cos थीटा, साइन का माइनस cos में साइन थीटा इंटू cos थीटा। बच्चे माइनस में हो गया। साइन का साइन में बच्चे साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो बच्चे यहां इसको ऐड करेंगे मेरे भाई तो आएगा आपका क्या, कहेंगे सर आएगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। बच्चे आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू कॉस। बच्चे इसमें जोड़ देंगे साइन इंटू कॉस बच्चे तो आएगा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चे इसको इसमें जोड़ेंगे मेरे भाई तो आएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा।
कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बच्चे इसको जोड़ दो इसमें। अब देखो मेरे भाई बच्चे यहां पर अगर ध्यान से आप देखोगे तो प्यारे बच्चे ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चे, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चे ये पहली सर्व समीका है, इसकी वैल्यू 1। बच्चे ये भी आपकी पहली सर्व समीका है मेरे भाई, तो आपकी इसकी वैल्यू बच्चे 1 हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे यहां से आपको देखने को मिलेगा कितना कहेंगे सर, 1 0 0 1 बच्चे, ये मेरे भाई आपका आंसर है 1 0 0 1। बच्चे इस प्रश्न का जो सही जवाब मेरे भाई है ऑप्शन बी बच्चे, बाबू जो है मेरे भाई सही जवाब है। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे ये आपका 1 0 0 1 बच्चे इस प्रश्न का सही जवाब है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 का। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 16 पर। बच्चे 16वां प्रश्न दिया गया है 2020 और 22 में आपसे पूछा गया था, कह सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर द्वारा प्रदत्त फलन f r से r एकेकी और आच्छादक है। देखो बच्चे मेरे भाई अभी सिद्ध करने वाले बच्चे प्रश्न आ गए, तो 15 प्रश्न बच्चे बहुविकल्पित है। अब बच्चे आपके पास 15 प्रश्न मेरे भाई जिसको आपको सब्जेक्टिव है बच्चे आपको हल करने पड़ेंगे। तो बच्चे एक बार देखो मेरे भाई, समझो इसको, फिर बच्चे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो मेरे भाई सबसे पहले बच्चे एकाकी हल करेंगे। एकाकी के लिए बच्चे कंडीशन ये है आपकी कि माना बच्चे x1 कामा x2 बच्चे दो नंबर हैं जो कि आपके वास्तविक संख्याएं हैं बच्चे। उसके बाद आप निकालेंगे f ऑफ x1 बच्चे। तो मेरे भाई fx में आप x का मान बच्चे x1 रख दो तो आएगा 2x1। इस प्रकार बच्चे f ऑफ x2 निकालेंगे तो आएगा 2x2। अब बच्चे एक इक्वेशन बनाएंगे यहाँ, समीकरण क्या कहेंगे सर, समीकरण बनाते हैं आप f ऑफ x1 बराबर बच्चे f ऑफ x2। तो बच्चे यहां पर f ऑफ x1 का मान है 2x1 बच्चे बराबर 2x2। बच्चे यहां 2 से 2 मेरे भाई कैंसिल करेंगे तो आपका आएगा क्या कहेंगे सर, आएगा x1 बराबर x2। बच्चे अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर x1 बराबर x2 आ गया अतः यह एकाकी है बच्चे, अतः यह एकाकी फलन है। ठीक है ना, ठीक है सर। अतः क्या है कहेंगे सर, ये एकाकी फलन है। अब प्यारे बच्चे इसके बाद आपको पूछ रहा है, क्या कहेंगे सर, पूछ रहा है आपसे आच्छादक। तो बच्चे अब बात करेंगे आच्छादक की। मेरे भाई आपको दिया है fx बराबर कितना कहेंगे सर, fx बराबर दिया है 2x। ठीक है सर। बच्चे मान लेंगे यहां पर, माना fx को y मान लो कहेंगे हाँ सर, fx को बच्चे y मान लेते हैं। तो बच्चे ये बन जाएगा y बराबर 2x। ठीक है सर। अब बच्चे यहां से अगर x का मान निकालेंगे तो x बराबर आएगा y बाई 2। कितना आएगा सर, y बाई 2। अब बच्चे x बराबर कितना आ गया कहेंगे सर, y बाई 2 आ गया। अब बच्चे अगर x के रूप में था इसको fx बोल रहे थे बच्चे, ये अगर y के रूप में आ गया मेरे भाई तो इसको fy बोलेंगे कहेंगे हाँ सर, इसको बच्चे fy बोल सकते हैं, fy बराबर y बाई 2। अब मेरे भाई आप ये बताओ कि y का यहाँ पे कौन कौन सा मान डाल सकते हैं जिसके लिए ये बच्चे जो फलन है fy है वह परिभाषित रहे। तो कहेंगे सर y का आप कुछ भी मान डाल सकते हो क्योंकि y आपका अंश में आया है, तो बच्चे y का मान आप कुछ भी डाल सकते हो। कुछ भी का मतलब बच्चे है कि y बिलोंग टू रियल नंबर। क्या कहेंगे सर, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। बच्चे y का मान यहां पर कोई भी वास्तविक संख्याएं आप डाल सकते हो जिससे x का मान बच्चे आपका कोई भी वास्तविक बच्चे यहां से निकल आएगा। इसका कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि आपका जो परिसर आ गया बच्चे, परिसर कितना है कहेंगे सर, ऑल रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। अब बच्चे आपका परिसर वास्तविक संख्या आ गया और सह प्रांत बच्चे आपका क्या दिया है कहेंगे सर, सह प्रांत भी आपका वास्तविक संख्या दिया गया है। यहां पे देख लो बच्चे, अतः बच्चे लिखेंगे चूंकि
सहप्रांत जो है बराबर है परिसर के। अगर सहप्रांत परिसर के बराबर है तो लिखेंगे इसलिए यह एक एकाएकी आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन है, ठीक है ना। ठीक है सर। बच्चे यह एक एकाएकी आच्छादक फलन है, आप यहां पे देख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन r से r बच्चे वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में परिभाषित है, ना तो एकाएकी है और ना ही आच्छादक है। बच्चे ये सवाल 2019, 20 और बच्चे 22 में पूछा गया है। देखो मेरे भाई, अगर बच्चे इस सवाल को थोड़ा सा एरो डायग्राम से बच्चे समझे, यहां पर तीर R1 से बच्चे ये आपका रहा समुच्चय A, ठीक है सर। बच्चे ये आपका समुच्चय A मेरे भाई है, बच्चे ये आपका समुच्चय B है। बच्चे ये वास्तविक संख्या बच्चे समुच्चय प्रांत भी है, सहप्रांत भी है। और यहां पे आपको जो फलन दिया गया बच्चे f(x) बराबर एक्स स्क्वायर। अगर बच्चे यहां पर हम x की वैल्यू डाल देते हैं, कितनी कहेंगे सर? अगर x की वैल्यू डाल देते हैं बच्चे -1, तो बच्चे -1 का वर्ग करेंगे तो बच्चे +1 आएगा, ठीक है सर। बच्चे अगर x का मान 1 डाल देंगे तो 1 का स्क्वायर भी +1 आएगा। बच्चे अगर x की वैल्यू -2 डालेंगे तो -2 का स्क्वायर बच्चे कितना कहेंगे सर? 4 आएगा। बच्चे अगर 2 डालेंगे x का मान, 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, ठीक है सर। बच्चे अगर आप ध्यान से यहां नोटिस करो मेरे भाई, और बच्चे अगर हम यहां पर डाल देंगे बच्चे कितना कहेंगे सर? 0, तो बच्चे 0 का स्क्वायर आपका 0 आता है। कहने का मतलब बच्चे ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे तो -1 और +1 x के दो मान पर बच्चे y का मान सेम आ रहा है, तो कहेंगे सर एकाएकी नहीं है। बच्चे इसको हमने देख लिया कि एकाएकी नहीं है बच्चे। अब इसको आप लिख दो बच्चे। लिखने का तरीका मेरे भाई थोड़ा ऐसे रहेगा, देखो लिखेंगे यहां पे कि f(1) बच्चे -1 और f(1) दोनों की वैल्यू बच्चे बराबर है, किसके कहेंगे सर? 1 के। लिखेंगे बच्चे चूंकि f(1) -1 और f(1) बच्चे दोनों बराबर 1 के है, किंतु -1 जो है बराबर नहीं है बच्चे 1 के। इसका मतलब है कि x के दो मान पर बच्चे y का सेम मान आ रहा है, किंतु x दोनों ये बराबर नहीं है, इसलिए यह एक एकाएकी फलन नहीं है। इसलिए एकाएकी नहीं है, एकाएकी नहीं है, ठीक है सर। बच्चे एकाएकी क्यों नहीं है? तो बच्चे इसका साफ सा रीजन है कि x के दो अलग अलग मान पर y का एक सिंगल मान आ रहा है, इसलिए यह एकाएकी नहीं है, ठीक है सर। अब देखो बच्चे आगे, मेरे भाई ये आच्छादक क्यों नहीं है बच्चे? देखो क्योंकि बच्चे यहां निगेटिव संख्याएं बच्चे सारी होंगी मेरे भाई, लेकिन सारे निगेटिव संख्या बच्चे यहां पे खाली रहेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर को आप चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जब उसका आप स्क्वायर करेंगे बच्चे, वर्ग करेंगे, तो वह हमेशा ही पॉजिटिव आंसर देगा। तो बच्चे आच्छादक में लिखेंगे आप कुछ इस प्रकार से, आच्छादक में कि आपका सह प्रांत क्या है? तो कहेंगे सर आपका सह प्रांत मेरे भाई क्या है? कहेंगे सर ऑल रियल नंबर है। लेकिन बच्चे अगर हम बात करें परिसर की मेरे भाई, तो परिसर बच्चे केवल धनात्मक पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्या आएगा बच्चे। नेगेटिव बच्चे यहां पे खाली रह जाएगा, तो लिखेंगे चूंकि सहप्रांत जो है वो बराबर नहीं है बच्चे, किसके कहेंगे सर? परिसर के। चूंकि सहप्रांत बच्चे परिसर के बराबर नहीं है, अतः यह आच्छादक नहीं है। क्या है सर? आच्छादक नहीं है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे एक तरीका आपको सिद्ध करने का यह भी है कि एकाएकी फलन नहीं है, तो बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, और आच्छादक के लिए मेरे भाई इस प्रकार से यहां एरो डायग्राम को दिखा के आप दिखा सकते हैं, ठीक है ना बच्चे। एक तरीका हमने ये दिखाया एकाएकी आच्छादक प्रूव करने का बच्चे। दूसरे सवाल में बच्चे हमने एक तरीका ये आपको दिखा दिया है। अब आपको जो तरीका पसंद हो मेरे भाई, उस तरीके से आप यहां पे जा सकते हो, ठीक है? कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे।
मेरे भाई करा कोसेक इनवर्स माइनस रूट 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए बच्चे। 2024 बच्चे सवाल पूछा गया था। मेरे भाई एक प्रॉपर्टी आपके पास है कि कोसेक इनवर्स माइनस एक्स बच्चे अगर कहीं हो जाए तो उसको लिख सकते हैं माइनस बाहर निकाल के कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स बच्चे। इस फॉर्मूले का मेरे भाई इस्तेमाल करेंगे यहां पे, तो इसको लिखेंगे कितना, कहेंगे सर माइनस में कोसेक इनवर्स के अंदर रूट 2। अब देखो बच्चे माइनस कोसेक इनवर्स बच्चे, कोसेक में रूट 2 किसकी वैल्यू है, कहेंगे सर कोसेक 45 की है बच्चे, तो कोसेक मेरे भाई 45 डिग्री पाई बाई 4 लिख सकते हैं बच्चे। यहां पे आपका कोसेक से कोसेक इनवर्स बच्चे कैंसिल होगा तो आंसर आएगा माइनस पाई बाई 4। कितना सर, माइनस पाई बाई 4। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है सेक इनवर्स माइनस रूट 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। 2023 का बच्चे प्रश्न है। तो मेरे बच्चे फॉर्मूला होता है कि सेक इनवर्स माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। बच्चे इस फॉर्मूले का यहां पे इस्तेमाल करेंगे बच्चे तो आएगा पाई माइनस सेक इनवर्स रूट 2। अब बच्चे आपको बताना है कि यहां पे सेक में रूट 2 किसकी वैल्यू है, कहेंगे सर सेक में रूट 2 बच्चे सेक 45 यानी कि पाई बाई 4 की वैल्यू है बच्चे। सेक से सेक इनवर्स मेरे भाई काटेंगे कैंसिल करेंगे तो आएगा आपका पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज 3 पाई बाई 4 बच्चे। ये आपके इस प्रश्न का बच्चे आंसर है। अगला प्रश्न बच्चे दिया गया है, कह रहा है कि यदि साइन इनवर्स 1/2 बराबर tan इनवर्स x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे साइन इनवर्स मेरे भाई 1/2 बच्चे, साइन में 1/2 किसकी वैल्यू, कहेंगे सर साइन 30 यानी कि पाई बाई 6 की वैल्यू है बराबर बच्चे tan इनवर्स x। बच्चे साइन से साइन इनवर्स काटेंगे बच्चे आएगा पाई बाई 6 बराबर tan इनवर्स x। बच्चे tan को इधर लाएंगे मेरे भाई तो आएगा tan पाई बाई 6 बच्चे हो जाएगा। मेरे भाई tan इनवर्स इधर आएगा तो tan पाई बाई 6 बराबर x है बच्चे। tan पाई बाई 6 यानी tan 30 बच्चे, और tan 30 का मान कितना, कहेंगे सर 1/√3 बराबर x। तो बच्चे यहां से x का मान आ गया 1/√3। कितना आ गया सर 1/√3। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है tan इनवर्स 2 cos इंटू 2 साइन इनवर्स हाफ का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे tan इनवर्स बाहर बच्चे रहने दो इंटू 2 cos बच्चे ब्रैकेट में 2 साइन इनवर्स हाफ बच्चे। मेरे भाई साइन में हाफ किसकी वैल्यू है, कहेंगे सर साइन बच्चे 30 का मान बच्चे है 1/2 यानी कि साइन पाई बाई 6। बच्चे यहां से अगर हम साइन से साइन इनवर्स काटेंगे तो आएगा tan इनवर्स 2 cos, ठीक है सर ब्रैकेट बच्चे 2 1 जा 2 2 3 जा मेरे भाई 6 तो आएगा पाई बाई 3। कितना कहेंगे सर cos पाई बाई 3 बच्चे। cos पाई बाई 3 यानी कि बच्चे cos 60। cos 60 का मान कितना होता है, कहेंगे सर cos 60 का मान मेरे भाई होता है 1/2। कितना सर 1/2 बच्चे। 2 से 2 यहां कैंसिल हो जाएगा बच्चे, आएगा tan इनवर्स के अंदर 1। जो tan इनवर्स में यानी कि tan में 1 किसका मान है, कहेंगे सर tan में 1 है tan 45 का मान पाई बाई 4। यहां tan इनवर्स से बच्चे आपका tan कैंसिल होगा तो आपका आंसर बच्चे आएगा पाई बाई 4। कितना आएगा सर पाई बाई 4 बच्चे। इस प्रश्न का आपका सही जवाब है, ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई अगला प्रश्न दिया गया है x प्लस वाई बराबर एक आव्यूह दिया है बच्चे, दूसरा x माइनस वाई बराबर एक आव्यूह दिया है। तो कह रहा है कि आव्यूह x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे मेरे भाई क्वेश्चन 1 क्या है, कहेंगे सर x प्लस वाई बराबर दिया है 5 2 0 9। इक्वेशन 1 बच्चे है। इक्वेशन 2 बच्चे है x माइनस वाई बराबर 3 6 0 -1। ये क्वेश्चन 2 है बच्चे। अगर इन दोनों को ऐड कर लें मेरे भाई तो ऐड करने पे क्या होगा, कहेंगे सर y से y बच्चे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा,
x प्लस एक्स 2x बराबर 3 प्लस 5 8, 6 प्लस 2 8, 0 प्लस 0 0, 9 माइनस 1 बच्चे 8। तो यहां से बच्चे 2 से पूरे को डिवाइड कर दो तो आएगा x बराबर कितना, कहेंगे सर 2 से पूरे में डिवाइड होगा बच्चे तो आएगा 4 4 0 4। ये हो गया। अब बच्चे x का मान समीकरण 1 में डाल देंगे तो y का मान निकल आएगा यहां, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर बच्चे x का मान अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो आएगा यहां से क्या, कहेंगे सर आएगा x का मान कितना है, कहेंगे सर 0 4 0 4 0 4 4 प्लस y बराबर 5 2 0 9। बच्चे इसको मेरे भाई उधर ले जाएंगे तो आएगा y बराबर 5 2 0 9 माइनस 4 4 0 4। बच्चे सब्ट्रैक्ट कर लो इसको तो आएगा आपका कितना, कहेंगे सर आएगा 5 में से 4 गया बच्चे 1, 2 में से 4 बच्चे घटाएंगे तो -2, 0 में से 0 घटाएंगे बच्चे 0 आएगा, और 9 में से 4 घटाएंगे बच्चे 5 आएगा। ये मेरे भाई हो गया y का मान। तो बच्चे ये y का मान हो गया मेरे भाई, और ये हो गया x का मान बच्चे। अब आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 22 है, एक बार देख लो बच्चे, आपको 2 इक्वेशन दिया गया, 2 आप भी हो, और बच्चे इसको आपको एक बार जोड़ लेना है बच्चे, y कट जाएगा, x का मान निकल आएगा। बच्चे x का मान इक्वेशन 1 या 2 में कहीं आप रख दो, जिससे y का मान भी आपका यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर 23 पर। ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में r बराबर ab एक संबंध बच्चे है जो z क्रॉस z बच्चे पूर्णांक पर आधारित है और जिसमें a माइनस बी को 5 विभाजित करता है। यह एक तुल्यता संबंध है। बच्चे ये 2024 मेरे भाई पूछा गया था, और ये प्रश्न बच्चे 5 मार्क्स का है। कितना, कहेंगे सर 5 मार्क्स का है। देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई इसको तुल्यता संबंध दिखाना है, तो सबसे पहले बच्चे यहां देखेंगे स्वातुल्य के लिए। तो बच्चे पहले देखेंगे स्वातुल्य के लिए। बच्चे मान लेंगे मेरे भाई, माना a एक नंबर बच्चे है जो कि पूर्णांक है, z से बिलोंग कर रहा है। तो बच्चे लिखेंगे यहां पे a कामा a बिलोंग टू रिलेशन फॉर ऑल a बिलोंग टू z। बच्चे समुच्चय यानी कि पूर्णांक में जितने भी a हैं बच्चे आपके, उनके लिए a रिलेशन में है। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि अगर a में से हम a घटाएंगे तो आएगा 0 बच्चे। और ये बताओ बच्चे संबंध क्या है, कहेंगे सर ए बी संबंध में इस प्रकार है कि जब a में से b घटाएंगे बच्चे तो आपको 5 से वह विभाजित होना चाहिए। बच्चे मेरे भाई हमने कहा संबंध में a है बच्चे, स्वातुल्य के लिए डबल डबल एलिमेंट लेंगे बच्चे, तो a में से a घटाएंगे बच्चे 0 आएगा, और 0 कहेंगे सर 5 से विभाज्य बच्चे है, 5 से विभाज्य है, विभाज्य है बच्चे। 0 आपका 5 से विभाज्य है, इसका मतलब यह है कि अतः यह स्वातुल्य है, स्वातुल्य है। ठीक है सर। अब बच्चे ये स्वातुल्य हो गया, बात करेंगे सममित की। क्या कहेंगे सर, सममित की। देखो बच्चे मान लिया मेरे भाई यहां पे कि a कामा b 2 एलिमेंट है बच्चे हैं जो पूर्णांक हैं। तो बच्चे लिखेंगे यदि a कामा b बिलोंग टू रिलेशन बच्चे, यानी अगर a कामा b संबंध में है तो बच्चे इट इंप्लाई दैट, इसका अर्थ यह हुआ मेरे भाई कि a माइनस बी जब करेंगे तो बच्चे ये 5 का मल्टीपल मेरे भाई 5 यम रूप का आएगा, जहां कहेंगे सर जहां यम एक पूर्णांक है, जहां यम एक पूर्णांक है। ठीक है सर। बच्चे हमने कहा कि अगर a b संबंध में है तो इसका मतलब है कि a माइनस बी जब करेंगे तो 5 यम 5 का गुणांक बच्चे 1 आएगा। अब देखो बच्चे अगर यहां से मेरे भाई माइनस कॉमन ले लेंगे तो बच्चे माइनस कॉमन लेंगे तो आएगा b माइनस ए बराबर 5 यम।
मेरे भाई इस माइनस को आप उधर भेज दोगे तो आएगा कितना, कहेंगे सर बी कामा ए, यानी कि बी माइनस ए बराबर -5m। कितना सर, -5m। बच्चे इट इम्प्लाई दैट, बच्चे इसका अर्थ यह हुआ मेरे भाई कि जो बी ए है आपका, बी कामा ए, ये संबंध में है। अगर बच्चे ए बी संबंध में है और आपका बी ए संबंध में है तो कह सकते हैं कि यह एक सम्मित संबंध है। क्या कहेंगे सर, अतः यह एक सममित संबंध है। ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे अब मेरे भाई इसके बाद बात करते हैं हम तुल्यता संबंध की। उसके पहले बच्चे यहां पर हम इसको कॉपी कर लेंगे। ये संबंध बच्चे आपका सम्मित हो गया, स्वातुल्य हो गया। अब बात करेंगे संक्रामक की। देखो बच्चे डालेंगे हेडिंग यहां पे संक्रामक। मेरे भाई संक्रामक की कंडीशन क्या है, कहेंगे सर मान लिया मेरे भाई हमने कि ए बी सी 3 अवयव है जो कि पूर्णांक है। अब बच्चे बात करेंगे यदि ए बी संबंध में है, इसका मतलब ये है कि a माइनस बी बच्चे 5 का गुणज है, यानी कि 5 से विभाज्य है बच्चे। तो 5 यम रूप का मान लिया हमने इक्वेशन 1, जहां यम एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है सर बच्चे मेरे भाई, और साथ ही साथ हमने क्या मान लिया, कहेंगे सर बीसी संबंध में है। इसका मतलब यह हुआ कि b माइनस सी बराबर 5n इक्वेशन 2, जहां n एक पूर्णांक है बच्चे। ये हमने मान लिया अपने से। ठीक है सर। अब बच्चे आप इक्वेशन मेरे भाई एक माना हमने कि ए बी संबंध में है, इसका मतलब a माइनस बी जो है 5m, 5 का मल्टीपल है, 5 का गुणज है। बच्चे अगर बी सी संबंध में है, इसका मतलब b माइनस सी जो है 5 का मल्टीपल है, 5 का गुणज है। ठीक है सर। अब बच्चे मेरे भाई इसको रफ में समझो आप, हमें लाना है इसको लेकर कि a कामा सी संबंध में है। इसका मतलब बच्चे कि a माइनस सी जो आपका आएगा 5 का मल्टीपल बच्चे आपको लेके आना है। ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे अब आप इक्वेशन 1 2 को आप जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, कुछ भी करो बच्चे, आपको ये लाना है कि a माइनस सी जो है 5 का मल्टीपल है। देखो बच्चे समीकरण 1 प्लस 2 बच्चे करेंगे यहां पे तो आएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर 5m प्लस 5n। यानी बच्चे अगर b से b काटेंगे तो आएगा a माइनस सी बराबर 5m प्लस 5n। बच्चे 5 कॉमन लो तो आएगा m प्लस n। अब बच्चे अगर ध्यान से आप यहां नोटिस करोगे तो ये क्या है, कहेंगे सर a कामा सी बच्चे बिलोंग टू रिलेशन। बच्चे यानी कि अगर a माइनस सी बच्चे बराबर 5 का मल्टीपल बच्चे आ गया, यानी कि m प्लस n बच्चे एक पूर्णांक है, कहेंगे हाँ सर। और यहां लिख देंगे जहां m प्लस n एक पूर्णांक है। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे हमारा AC क्या है, बिलोंग टू रिलेशन कह देंगे, इसलिए बच्चे अतः यह एक संक्रामक संबंध है। तो बच्चे यह एक आपका क्या है, कहेंगे सर स्वातुल्य संबंध है, सममित भी है और यह आपका संक्रामक भी है। तो कह सकते हैं अतः यह एक तुल्यता संबंध है। तो बच्चे लास्ट में लिख देंगे आप अतः यह एक तुल्यता संबंध है। ठीक है ना, ठीक है सर। अब बच्चे आइए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो इस प्रकार से बच्चे इस सवाल को सॉल्व करना है और ये सवाल बच्चे आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना, ठीक है सर।
अब मेरे भाई बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अरे भाई 1 मिनट बच्चे, थोड़ा बैटरी चेंज करेंगे सेल की। हेलो बच्चों, हेलो 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 हेलो। आ जाओ बच्चे, शुरू करते हैं फिर आगे। मेरे भाई अब बच्चों कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 23 बच्चे सॉल्व हो चुका है आपका। बच्चों बात करेंगे 24 क्वेश्चन की। बच्चे प्रश्न संख्या 24 कह रहा है, यदि बच्चे आप भी x -5 -1 इंटू बच्चे कह रहा है कि 102 021 203 बराबर दिया है, इंटू बच्चे 102 बराबर ओ बच्चे, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे 2016, 18 और 22 का प्रश्न बच्चे है। देखो मेरे भाई, इसको बच्चे इसमें मल्टीप्लाई करो। मेरे भाई इसकी कोटि है कितना, कहेंगे सर 1 गुणे 3। बच्चे इसकी कोटि कितनी है, कहेंगे सर 1 2 3 बच्चे गुणे 3। मेरे भाई 3 गुणे 3। अब बच्चे मेरे भाई इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 गुणे 3 का बच्चे एक अवयव बन के आएगा मेरे भाई कुछ इस प्रकार से। देखो देखो बच्चे, x का मल्टीप्लाई बच्चे 1 में करेंगे तो आएगा x। बच्चे -5 का 0 में 0, -1 का मल्टीप्लाई 2 में -2, बच्चे x का 0 में 0, -5 का -2 बच्चे 2 में -10, और -1 का 0 में 0। बच्चे x का मल्टीप्लाई 2 में 2x, -5 का मल्टीप्लाई 1 में -5, -1 का मल्टीप्लाई 3 में -3। ये हो गया। इंटू बच्चे ये क्या है, कहेंगे सर 102 है, बराबर बच्चे ओ दिया है। ठीक है सर। अब बच्चे x -2 ये हो जाएगा,
ये बच्चे -10 हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना, कहेंगे सर 2x -5 -3 मिलके -8। बच्चे एक अवयव दिया है दूसरा 102। अब देखो बच्चे मेरे भाई इसकी कोटि क्या है, कहेंगे सर इसकी पहले अवयव की बच्चे कोटि आपकी हो गई कितनी, कहेंगे सर 1 × 3। बच्चे इसकी कोटि है 1 × 3। मेरे भाई अगले अवयव की कोटि आपकी है 102 यानी कि 3 × 1। अब बच्चे जो अवयव गुणा करके इसको बनेगा बच्चे उसका कोटि 1 × 1 होगी। तो बच्चे इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, x - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आएगा x - 2, -10 को बच्चे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0, 2x - 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा प्लस में 2 × 2x - 8 और बराबर बच्चे 0। आपका ये 0 अवयव बच्चे आपका चल रहा है। तो मेरे भाई आएगा ये x - 2 प्लस 2 × 4 x -8 दूनी 16 बराबर का 0। अब बच्चे सॉल्व करेंगे तो 4x + x मिलके मेरे भाई 5x आएगा। ठीक है सर। और बच्चे ये 4 कितना कहेंगे सर 16 - 2 मिलके -18 हो जाएगा बराबर 0। तो बच्चे यहां से 5x बराबर 18 आएगा। तो x का मान मेरे भाई आ गया 18/5। कितना सर 18/5। ये आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया। देख लो बच्चे एक बार इसको फिर समझ लो मेरे भाई। ये बच्चे यहां 3 अवयव आपस में मल्टीप्लाई में दिए गए हैं, बराबर बच्चे आपको 0 दिया गया है यानी कि 0 अवयव बच्चे या 0 मान लो मेरे भाई। तो बच्चे इसको मल्टीप्लाई किया मैंने भाई तो आ गया x - 5। बच्चे x का मल्टीप्लाई 1 में तो x आ गया, -5 का बच्चे 0 में 0 आ गया, -2 का बच्चे -1 का 2 में -2 आ गया, और ये x का 0 में 0, -5 का 2 में -10, -1 का 0 में 0। बच्चे x का 2 में 2x, -5 का 1 में -5, -1 का बच्चे 2 में -3 आ गया। बच्चे x - 2 है, ये -10 है, ये 2x - 8 बच्चे ये 102 बच्चे एज इट इज लिखा रहा। बच्चे अब इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया बेटा, 10 को 0 से मल्टीप्लाई किया और 2x - 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया। इसको बच्चे सोल्व करने पे आ गया 4 1 5x बराबर 8 दूनी 16 -2 बल्कि 18 बच्चे, यानी कि x का मान बच्चे आ गया 18/5 और यही जो है आपके इस प्रश्न का आंसर है। बच्चे अगला प्रश्न आपको दिया गया है, कह रहा है कि 25वां प्रश्न एक अवयव यदि बच्चे एक अवयव दिया है आपको a का मान बच्चे, ये अवयव a मेरे भाई है, तो कह रहा है कि a² - 5a + 6i का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे ये सवाल आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे बच्चे, ठीक है ना। ठीक है सर। बच्चे सबसे पहले यहां a² निकालेंगे, a × a। a का मान आपको दिया गया है 201 213 1 -1 0 इंटू बच्चे 201 213 1 -1 0। देखो बच्चे इसको मेरे भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो a × a बच्चे a² आएगा, जो कि वैल्यू आएगी आपकी 2 × 2 बच्चे 4, 0 × 2 बच्चे 0, 1 × 1 1 आएगा, 2 × 0 0 आएगा, 0 × 1 0 आएगा, 1 × -1 बच्चे -1 आएगा मेरे भाई, 2 × 1 2 आएगा, 0 × 3 0 आएगा, 1 × 0 0 आएगा। अब देखो बच्चे मेरे भाई इस पहली पंक्ति का बच्चे तीनों स्तंभ में बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो बच्चे दूसरी पंक्ति का, ये 2 का 2 में 4, 1 का 2 में 2, 3 का 1 में 3, 2 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, 3 का -1 में -3, 2 का 1 में 2, -1 1 का बच्चे 3 में 3 और 3 का 0 में 0, -1 का बच्चे 1 का 2 में 2 मल्टीप्लाई, -1 का मल्टीप्लाई 2 में -2 बच्चे 0 का 1 में 0,
1 का 0 में 0, -1 का 1 में -1, 0 का -1 में 0 बच्चे, 1 का 1 में 1, -1 का 3 में -3 बच्चे, 0 का 0 में 0। अब बच्चे ए स्क्वायर मेरे भाई यहाँ से कितना आ गया, कहेंगे सर आ गया 4 1 5 -1 2 4 2 6 3 9, 1 में से 3 गया -2, 3 + 2 5, 2 में से 2 गया 0, -1 और बच्चे ये 1 में से 3 घटाएंगे -2। ये बच्चे आपका ए स्क्वायर आ गया। क्या आ गया सर, ए स्क्वायर आ गया। अब बच्चे यहाँ पे आपने ए स्क्वायर निकाल लिया है, आपका काम क्या है, कहेंगे सर अब हमें इस फॉर्मूले बच्चे इक्वेशन पे वैल्यू डाल देनी है। इक्वेशन आपका दिया है ए स्क्वायर -5a + 6i। बच्चे ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 इंटू ए। बच्चे ए की वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर ए की वैल्यू है 201 201 213 1 -1 0 प्लस में 6 इंटू आई। बच्चे आई की वैल्यू है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है ना, ठीक है सर। अब देखो बच्चे ध्यान देना मेरे भाई, इसके बाद की कहानी क्या है। अब बच्चे कह रहा है यहां पर, अब मेरे भाई ए की वैल्यू बच्चे ए स्क्वायर एज इट इज रहने दो, 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। अब बच्चे यहां पे आप क्या करो, बच्चे -5 से मेरे भाई अंदर पूरे से बच्चे मल्टीप्लाई कर दो, -5 से मेरे भाई, तो अंदर हो जाएगा बच्चे -10 0 -5 -10 -5 -15 -5 माइनस बच्चे प्लस का 5 और ये बच्चे 0। बच्चे माइनस सहित बच्चे अंदर भेज दिया हमने, बच्चे बाहर प्लस लगा लिया हमने। अब देखो मेरे भाई यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब इसको आपको सबको ऐड करना है बच्चे मेरे भाई, सबको एक बार में ऐड करेंगे तीनों आव्यूह को। बच्चे 5 -10, देखो बच्चे से 5 + 6 11, 11 में से 10 गया 1, -1 बच्चे प्लस 0 प्लस कितना 0, कहेंगे सर -1 आएगा। बच्चे 2 -5 -3 आएगा, बच्चे उधर 0 ही है। 9 -10 बच्चे यानी कि माइनस का 1 -1 प्लस 0 बच्चे माइनस का 1, -2 प्लस -2 बच्चे -7, -7 प्लस 6 माइनस का 1, 5 -15 बच्चे -10 प्लस 0 बच्चे -10, 0 -5 प्लस 0 -5 ही आएगा, -1 प्लस 5 बच्चे 4 आएगा, 4 प्लस 0 बच्चे 4 ही आएगा, -2 प्लस 0 प्लस 6, 6 में से 2 गया बच्चे 4 आएगा। ये मेरे भाई इस प्रश्न का आपका आंसर है। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे इस प्रकार से मेरे भाई आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। देख लो बच्चे, हमने यहाँ पर a से a स्क्वायर निकाल लिया, उसके बाद इन सब की वैल्यू बच्चे यहाँ पे डाल दिया, और ये पूरा 5 नंबर का बच्चे प्रश्न है। अगर इसको बच्चे आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपको मेरे भाई पूरा का पूरा 5 नंबर बच्चे प्रश्न में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे बच्चे अगला प्रश्न बिल्कुल सिमिलर दिया गया है दोस्त, आपको कह रहा है कि यदि a एक आव्यूह दिया गया है तो दिखाइए कि a³ -23a + 40i = 0। देखो बच्चे इसको मेरे भाई आपका होमवर्क बच्चे रहेगा, ये इसको आप लोग खुद से सॉल्व करोगे। बच्चे सबसे पहला स्टेप 1 इसमें लगाना है आपको, क्या है, कहेंगे सर सबसे पहले आप a × a करके बच्चे a स्क्वायर निकाल लो। उसके बाद बच्चे a² × a करके आप a³ निकाल लेना।
मेरे भाई उसके बाद आप ए क्यूब की वैल्यू, ए की वैल्यू और आई की वैल्यू बच्चे यहां डाल देना। इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो आपको मिलेगा मेरे भाई यहां ऑन सॉल्विंग बच्चे, हल करने पर बच्चे आपको मिलेगा एक शून्य आव्यूह 0 0 0 0 0 0 0 0 0 और बच्चे यही आपको यहाँ पे शून्य आव्यूह बच्चे आपको सिद्ध करने को कह रहा है, बराबर RHS बच्चे ये आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे ये प्रश्न आपका होमवर्क है, इसको बच्चे आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल मेरे बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 25 के जैसा बच्चे है। ठीक है, ठीक है सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। बच्चे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि माइनस बच्चे एक आव्यूह ये दूसरे आव्यूह के बराबर है, इसका मतलब बच्चे ये -x + y + z बराबर होगा 1 के, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन बच्चे x - y + z बराबर 2 के, और बच्चे तीसरी इक्वेशन बच्चे बनेगी यहां से x + y - z बराबर 3, इक्वेशन 3 के। ठीक है सर। अब बच्चे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल यहां पे है, कहेंगे सर समीकरण 1 + 2 बच्चे कर लो, तो यहां से समीकरण 1 + 2 करेंगे तो आपको मिलेगा -x + y + z बराबर बच्चे कितना, कहेंगे सर 1। बच्चे दूसरी इक्वेशन है x - y + z बराबर 2। बच्चे इसको हम ऐड करेंगे, जोड़ने पर क्या होगा, कहेंगे सर अगर इसको जोड़ देंगे बच्चे, जोड़ने पर तो यहां से बच्चे आपका +y - y बच्चे कैंसिल हो जाएगा। बच्चे x प्लस का -x कैंसिल हो जाएगा, z + z बच्चे 2z आएगा, बराबर 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी z का मान बच्चे यहां से आएगा 3/2। कितना आ गया सर, 3/2। ठीक है सर। अब बच्चे अगर यहां पे हम समीकरण एक बार बच्चे समीकरण अगर हम 2 + 3 बच्चे जोड़ दें तो क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा x - y + z बराबर 3 बच्चे 2 और x + y - z बराबर बच्चे 3। इसको जोड़ेंगे यहाँ दोस्त तो क्या आएगा, कहेंगे सर यहाँ से आपका कैंसिल होगा, y से y बच्चे z से z कैंसिल हो गया, आ गया 2x बराबर 3 + 2 बच्चे 5 हो गया, यानी कि x का मान यहाँ से 5/2 आ गया। कितना सर, 5/2 आ गया। ठीक है सर। अब बच्चे एक बार समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए तो आपको z का मान निकल आया, समीकरण 2 और 3 को जोड़ दिए बच्चे तो आपको x का मान निकल आया। बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई अगर हम समीकरण 1 और 3 को जोड़ दें, समीकरण 1 + 3 तो यहां से बच्चे आएगा आपको y का मान x - y -x + y + z बराबर 1। तीसरा बच्चे है x + y - z बराबर 3 है। जोड़ने पर बच्चे क्या होगा, कहेंगे सर यहां से आपका x से x गया बच्चे, z से z गया मेरे भाई, और आ जाएगा 2y बराबर y + y 2y बराबर 4। तो बच्चे y का मान आ गया यहाँ से 2। कितना आ गया सर, 2 आ गया। ठीक है सर। तो बच्चे y का मान कितना, कहेंगे सर 2 आ गया। तो बच्चे यहाँ से x का मान मेरे भाई 5/2, z का मान 3/2 और y का मान 2 बच्चे, ये आपके इस प्रश्न का बच्चे जवाब है। ठीक है ना, ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेरे भाई आपका अगला प्रश्न दिया गया है साइन में 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है सर। तो बच्चे यहां पर मेरे भाई साइन बच्चे मेरे भाई ये साइन इनवर्स यहां रहेगा बच्चे। ठीक है ना, ठीक है सर। तो साइन इनवर्स बच्चे 7π/4, साइन इनवर्स मेरे भाई 7 बच्चे, देखो ऐसे बच्चे लिख लो इसको, साइन 7π/4 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। 2020 और 2024 का बच्चे ये सवाल है मेरे बच्चे। इसको आप लिख सकते हो साइन कितना, कहेंगे सर 7π/4 को लिख सकते हैं 2π माइनस कितना, कहेंगे सर 2π - π/4 बच्चे करेंगे। देखो 4 दूना 8, 8 में से 1 गया बच्चे, कहेंगे सर 7। देखो बच्चे बन गया मेरे भाई 7π/4 को बच्चे, देखो 7π/4 बच्चे रेंज से बाहर है बच्चे, तो इसको हम छोटा करेंगे बच्चे। तो बच्चे 7π/4 को लिख सकते हो कितना, कहेंगे सर यहां पर ये बन जाएगा आपका 2π - π/4 बच्चे,
और 2 पाई माइनस पाई बाई 4 बच्चे बनता है कितना कहेंगे सर, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया बच्चे 7 पाई बटे 4, इसको लिख सकते हैं। अब मेरे भाई साइन 360 माइनस थीटा बच्चे, साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, कहेंगे सर ये चौथे चतुर्थांश में है बच्चे, और मेरे भाई चौथे में साइन होता है नेगेटिव, तो बच्चे माइनस साइन थीटा लिखा जाएगा, कितना कहेंगे सर, माइनस साइन थीटा। तो बच्चे इसको लिख सकते हैं माइनस में साइन पाई बाई 4। बच्चे साइन 45 की वैल्यू कितनी है, कहेंगे सर साइन 45 की वैल्यू बच्चे है कितना, कहेंगे सर 1/√2। तो बच्चे इस प्रश्न का आंसर आ गया माइनस में 1/√2, कितना कहेंगे सर, माइनस में 1/√2। देख लो बच्चे साइन 7 पाई बटे 4 का मुख्य मान कितना आ गया, कहेंगे सर साइन 7 पाई बटे 4 को लिख सकते हो 2 पाई माइनस पाई बाई 4 बच्चे, क्योंकि 4 दूनों 8 में से 1 गया बच्चे 7 पाई बाई 4, ये एज इट इज लिखा है। और साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है बच्चे, तो इसको लिख लिया हमने माइनस साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 बच्चे साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है बच्चे, माइनस एज इट इज बाहर रह गया। अगला प्रश्न बच्चे कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर बच्चे एक संबंध दिया गया है A, B पर इस प्रकार है कि सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू बच्चे B स्क्वायर। बच्चे यहाँ पे इक्वल मेरे भाई नहीं रहेगा ये, क्योंकि इक्वल तो बच्चे उसने अलग से लगा ही दिया है ना, तो इक्वल बच्चे इसका रहने कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। ठीक है ना, ठीक है सर। द्वारा परिभाषित संबंध ना तो स्वातुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रमक है। बच्चे ये प्रश्न आपके 2024 में पूछा गया है, 5 नंबर का बच्चे सवाल है, 5 मार्क्स बच्चे क्वेश्चन है ये। जो कैसे करेंगे बच्चे, सबसे पहले मेरे भाई बात करेंगे स्वातुल्य की। बच्चे स्वातुल्य में आपको एक एग्जांपल देना है। मान लेते हैं बच्चे A का मान दिया है बच्चे 1/2। बच्चे अगर हम कहेंगे A कामा A बिलोंग टू रिलेशन, बच्चे इसका मतलब है कि 1/2 कामा 1/2 बिलोंग टू रिलेशन। इसका मतलब मेरे भाई ये है, इधर कह रहा है कि A जो है लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर होना चाहिए। बच्चे अगर यहां पर मेरे भाई हम यहां पर बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे सर 1/2 जो है लेस देन इक्वल टू है 1/2 के स्क्वायर के बराबर। बच्चे क्या ये बात सही है, तो कहेंगे सर 1/2 जो है 1/4 से बच्चे छोटा नहीं है, वास्तव में बच्चे 1/4 छोटा होता है बच्चे। इसका मतलब ये संबंध में आपके नहीं है बच्चे। इसका मतलब मेरे भाई ये है आपका कि अतः यह स्वातुल्य नहीं है, अतः यह स्वातुल्य नहीं है। बच्चे आपको वास्तविक संख्या में से एक ऐसा उदाहरण ढूंढ के देना है बच्चे जहां पर जो ये संबंध बच्चे है संतुष्ट ना करे। कह रहा है कि अगर संबंध में ए है, यानी कि अगर ए का संबंध ए से है, इसका मतलब ये कि ए जो है लेस देन होना चाहिए इक्वल टू ए के स्क्वायर से बच्चे, यानी ए कह रहा है कि छोटा है ए के स्क्वायर से। क्या सही बात है क्या, तो कहेंगे सर इस पर नंबर रख के देख लो मेरे भाई। अगर बच्चे इसको हमने एग्जाम्पल रख के देखा बच्चे, तो ये समझ में आया कि 1/2 जो है वास्तव में बड़ा है किससे, 1/4 से बच्चे। इसका मतलब मेरे भाई ये संबंध स्वातुल्य नहीं है बच्चे। मेरे भाई आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दिखाना है बच्चे इस सवाल में जहां पर ये स्वातुल्य ना हो। ठीक है, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे बात करेंगे सममित की, सममित की बच्चे। तो लिखेंगे, मान लेते हैं बच्चे A का मान 2 है बच्चे, B का मान 5 है। तो कहेंगे सर यदि A कामा B बिलोंग टू रिलेशन, बच्चे इसका मतलब ये है बच्चे कि 2 कामा 5 संबंध में है। इसका मतलब बच्चे ये है हमारा हुआ कि 2 जो है बच्चे, यानी कि A जो है आपका, क्या कहेंगे सर, A जो है मेरे भाई आपका लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर होना चाहिए बच्चे, यानी 2 जो है लेस देन इक्वल टू है 5 के स्क्वायर से बच्चे। सही बात है, कहेंगे हाँ सर। बच्चे 2 कामा 5 संबंध में है, क्योंकि बच्चे अगर हम 2 में से बच्चे जो छोटा है 2 इसके 5 से स्क्वायर से, भी कहेंगे बिल्कुल सही है सर। किंतु मेरे भाई अगर आगे बढ़ेंगे तो बच्चे किंतु 5 जो है छोटा नहीं है बच्चे 2 के स्क्वायर से, इसका उल्टा बच्चे पॉसिबल नहीं है। अतः B कामा A मेरे भाई संबंध में नहीं है बच्चे। A B तो संबंध में है मेरे भाई, लेकिन B ये नहीं है, इसलिए यह सममित नहीं है, इसलिए यह सममित नहीं ही है। ठीक है ना, ठीक है सर।
बच्चे अगला सवाल हमारा है संक्रामक के लिए। बच्चे चेक कर लो इसको। देखो मेरे भाई, ये कुछ नंबर आपको हम बता रहे हैं, इसमें आप याद रखना बच्चे, जिससे आपके बच्चे ये सवाल गलत नहीं होंगे मेरे भाई। इसमें सम्मित में बच्चे आपको ये फ्रैक्शन कोई रख के चेक कर लेना बच्चे, नहीं होगा स्वातुल्य बच्चे, सॉरी स्वातुल्य में आप एक फ्रैक्शन बच्चे लिखना, भिन्न कोई भी बच्चे, स्वातुल्य आपका नहीं होगा। सम्मित बच्चे ए का मान 2, बी का मान 5 बच्चे कोई मान लेना, यहाँ पे समय बच्चे नहीं होगा, पक्का है बच्चे। ए बी होगा संबंध में तो बी ये पक्का नहीं होगा मेरे भाई। अगर संक्रमक की बात करें बच्चे तो एक नंबर ले लो बच्चे, मान लो ए का मान बच्चे आपका 9 है बच्चे। बी का मान मेरे भाई मान लेते हैं कितना, कहेंगे सर बी का मान बच्चे मान लेते हैं हम दोस्त, यहां पर बी का मान बच्चे हमने मान लिया 3, ठीक है सर। और बच्चे सी का मान बच्चे यहां मान लिया हमने 2। मेरे भाई एक नंबर लेना है, उससे छोटा बच्चे दूसरा नंबर लेना है, और तीसरा मेरे भाई ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर बच्चे इन दोनों के बीच में आए। बच्चे 2 का स्क्वायर 4 होगा, और 4 इन दोनों के बीच में 9 और 3 के बीच में आ रहा है, तो इसलिए बच्चे ये आपका सही है मेरे भाई। तो आपको ध्यान देना है बच्चे कि क्योंकि ये संबंध स्क्वायर पर है, वर्ग पर है, तो एक नंबर लेना है आपको ए, उससे छोटा बी लेना है बच्चे, और तीसरा ऐसा संख्या लेना है बच्चे जिसका वर्ग इन दोनों के बीच में आ जाए, तो आपका ये संक्रमक बच्चे नहीं होगा, ठीक है ना। इसको नहीं सिद्ध करना है बच्चे, ध्यान देना मेरे भाई, गलती ना हो यहां। तो लिखेंगे यदि 9,2 बिलोंग टू रिलेशन बच्चे 9,3 मेरे भाई, यदि 9,3 बिलोंग टू रिलेशन, इट इंप्लाई दैट बच्चे 9 इज लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर बच्चे। कहेंगे सर बिल्कुल सही है मेरे भाई। चाहो तो बच्चों यहां देखो, सही तो बच्चे है ये 9 लेस देन इक्वल टू बच्चे, यानी छोटा नहीं तो बच्चे बराबर तो 9 के है ना, सही तो है। लेकिन बच्चे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन ना हो मेरे भाई, इसलिए हम यहां ए का मान बच्चे 8 कर देते हैं। कितना कहेंगे सर 8 कर लेते हैं बच्चे, या फिर बच्चे ए का मान आप कर लो 8 कर लो बच्चे, ठीक रहेगा थोड़ा सा, ठीक है 5 भी कर सकते हो बच्चे। ए का मान बच्चे 8 कर लेते हैं मेरे भाई। यदि 8,3 बिलोंग टू रिलेशन बच्चे, इसका मतलब मेरे भाई ये है कि 8 जो है छोटा है बच्चे या बराबर है 3 के स्क्वायर से। कहेंगे बिल्कुल सही है सर। और बच्चे साथ ही साथ 3,2 बिलोंग टू रिलेशन बच्चे, इसका मतलब मेरे भाई है कि जो 3 है वो छोटा है बच्चे 2 के स्क्वायर से बच्चे, ए भी सही है। किंतु मेरे भाई अगर ध्यान से देखोगे आप तो जो 8 है बच्चे ये छोटा नहीं है 2 के स्क्वायर से बच्चे, ये गलत बात है मेरे भाई। इसका मतलब बच्चे ये हुआ कि ए कामा सी जो है आपका, यानी कि 8,2 बच्चे ये संबंध में नहीं है बच्चे। इसका मतलब मेरे भाई संबंध में ए बी तो है, बी सी भी है, लेकिन बच्चे संबंध में ए सी नहीं है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है। अतः यह क्या लिखेंगे सर, अतः यह संक्रामक नहीं है, ठीक है ना, ठीक है सर। बच्चे यह स्वातुल्य है बच्चे, सम्मित है मेरे भाई, लेकिन संक्रामक नहीं है। तो बच्चे इस प्रकार से ये बच्चे क्वेश्चन नंबर 29 आपका सॉल्व होता है। बच्चे ये प्रश्न इसी साल मेरे भाई 2024 में आपके बोर्ड पूछा गया था, इसको आपको ध्यान रखना है, एक बेहतरीन सवाल बच्चे है। आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे। बच्चे लास्ट क्वेश्चन 30 बच्चे क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और x का जो मान है -1/2 से 1/2 तक है। बच्चे ये इसी साल 2024 मेरे भाई पूछा गया था पिछले पेपर में। बच्चे यहां पर हमें देखो ध्यान देना मेरे भाई, दिया है 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देखो बच्चे एक फॉर्मूला बच्चे आपने पढ़ा होगा sin 3 थीटा का, क्या होता है कहेंगे सर 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। बच्चे अगर इसको ध्यान से देखो मेरे भाई तो आपको समझ में आएगा कि सर ये उसी का बच्चे रूप है, टेक्नोमेट्री में इनवर्स में किया गया है। यहां से आप RHS बच्चे ले लो, क्या है कहेंगे सर sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब बच्चे देखो अगर इस ब्रैकेट वाली बात को बच्चे ध्यान से देखो और इसको बच्चे देखो ध्यान से, तो केवल x के जगह पे आप sin थीटा देखो ध्यान से है, यानी कि हमें कहेंगे सर माना x बराबर sin थीटा।
रखने पर, तो बच्चे x बराबर आपको साइन थीटा रखना है। इससे क्या होगा कहेंगे सर, आएगा साइन इनवर्स बच्चे अंदर आएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बच्चे, और मेरे भाई साइन इनवर्स अंदर देखो बच्चे, ये पूरा फॉर्मूला बच्चे किसका है, कहेंगे सर साइन 3 थीटा का है। तो बच्चे यहां से साइन इनवर्स कैंसिल होगा तो आएगा 3 थीटा। अब बच्चे थीटा हमारे प्रश्न में नहीं था, लेकिन बच्चे थीटा का मान हम यहां से क्या करेंगे, कहेंगे सर निकाल लेंगे। अब देखो बच्चे, यहां से मेरे भाई अगर थीटा का मान निकालेंगे तो आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स। क्या आएगा सर, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। अब बच्चे उसकी वैल्यू यहां डाल देंगे तो आएगा 3 साइन इनवर्स एक्स बच्चे, और यही आपका क्या है, कहेंगे सर LHS है। तो बच्चे RHS लेकर हमने इसका LHS देखो सिद्ध कर दिया है। एक बार बच्चे ध्यान से समझ लो मेरे भाई, ये प्रश्न भी बच्चे आपके एग्जाम में 5 मार्क्स में मेरे भाई पूछा गया है बोर्ड में। क्या कहेंगे सर, 5 मार्क्स में, ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे इस प्रश्न को मेरे भाई ध्यान से आप देख लो बच्चे, समझ लो मेरे भाई। अगर यहां तक बच्चे कोई समस्या हो तो आप बताइए बच्चे। देख लो मेरे भाई, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला था, हमने x के प्लेस पे साइन थीटा बच्चे पुट करके इसको सॉल्व कर लिया, और आपका RHS लेकर LHS बच्चे सिद्ध हो गया, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे इसी के साथ मेरे भाई आज की जो क्लास है बच्चे समाप्त होती है। बच्चे आज की क्लास में हमने बच्चे 30 क्वेश्चन का सेट बच्चे हमने सॉल्व कर लिया है। चैप्टर 1 से लेकर 3 बच्चे तक के मैथ के बच्चे क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब बच्चे अगले क्लास में हम लोग अगले चैप्टर के बच्चे यहां पर 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। तो बच्चे आज की क्लास आपको कैसे लगी बच्चे, जरूर कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई। और ऐसी ही वीडियो अगर बच्चे आपको और चाहिए तो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बच्चे आप लोग जी सर लिखकर, यस सर लिखकर बच्चे टाइप कर देंगे। तो बच्चे और लगातार बच्चे ये सीरीज मेरे भाई आपके लिए आती रहेगी। तो बच्चे आज के लिए इतना ही मेरे भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। जाते समय मेरे भाई बस एक लाइन आपसे कहेंगे कि रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद दोस्तों।